नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राणा फार्मिंग ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट हमारे गन्ने की फसल के लिए क्यों जरूरी है और हमें जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसमें उसे कब कब देना है, गन्ने की फसल में किस टाइम पर देने से ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले जो अपडेट है, आने वाले जो वीडियोस है, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। जो हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट एक आता है यारा कंपनी का, यारा लिवा नीटावोर के नाम से। उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो 14.7% पाया जाता है। और अगर हम बात करें जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम की मात्रा 17.1% और जो बोरॉन है वो 0.25% पाया जाता है। क्योंकि इसमें बोरॉन भी पाया जाता है और बोरॉन जो है हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआती अवस्था में देने से ज्यादा कंडे निकलते हैं और गन्ना जो वो घना होता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये करता है जड़ मजबूत बनाता है। कैल्शियम जड़ों की बढ़वार तेज करता है, जिससे पौधा जो है वो ज्यादा पोषक तत्व ले पाता है। वो गन्ने को मोटा और मजबूत भी बनाता है। तना मजबूत रहता है, गिरने की समस्या जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। और जो इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी रहती हैं, कि उसमें कैल्शियम और नाइट्रेट और बोरोन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो उससे जो है जो पत्तियां हैं वो हरी रहती हैं। इसमें नाइट्रोजन होने से पौधे की जो बढ़वार है वो तेज हो जाती है। और ये चीनी की जो प्रतिशतता है उसमें रिकवरी करने में मदद करता है। संतुलित मात्रा में देने से गन्ने की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी रहती है। गन्ने में कैल्शियम की कमी के लक्षण अगर हम देखना चाहें कि गन्ने में कौन सी कमी है, कि हम कैसे पता करें कि गन्ने में कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए जो लक्षण है वो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो जो नई पत्तियां आएंगी वो मुड़ने लग जाएंगी, मुरझा जाएंगी और मुड़ने लग जाएंगी। और जो पत्ती के किनारे होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। और जो पौधा है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, पौधा कमजोर दिखाई देने लगता है और फुटाव भी बहुत कम दिखाई देता है। जो जड़ों का जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये जो लक्षण है ये गन्ने में कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। और गन्ने में अगर हम गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट को कब और कितना देना है, गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट को देने का पहला सही समय है बुवाई के 35 से 45 दिन बाद, जब फुटाव शुरू हो रहा हो, तब आप गन्ने में कैल्शियम को दे सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉपर टाइम है वो है 60 से 75 दिन पर। जब आपका गन्ना 60 से 75 दिन का हो गया हो, तब जो है गन्ना तेजी से बढ़वार कर रहा होता है, तो उस टाइम पर जो हमें गन्ने को कैल्शियम देना जरूरी हो जाता है। अगर तीसरा आप कैल्शियम देना चाहते हैं, तो अगर जरूरी है तो आप दे दीजिए, तो उसे 90 से 100 दिन पर। अगर आपके जो पौधा है वो कमजोर दिखाई दे रहा है या फिर पौधा पीला पड़ रहा है, अगर कमी दिखाई दे रही है कैल्शियम की, तो आप दे सकते हैं, जिससे हमारे जो गन्ने की जो मोटाई है वो भी अच्छी प्रॉपर तरीके से हो पाती है। बात करते हैं हमें कितनी मात्रा जो है वो कैल्शियम की हमें अपनी गन्ने की फसल को देनी है। अगर आप ड्रिप सिंचाई में देना चाहते हैं तो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप गन्ने को ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं। यदि आप इसे छिड़काव विधि से करना चाहते हैं, फोलियर मेथड से, अगर आप गन्ना में छिड़काव करना चाहते हैं अगर कैल्शियम का, तो आप 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए और उसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे कर देना है। अगर इन सबसे आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम तो खाद में ही देकर, यानी कि यूरिया वगैरह में मिलाकर हम डालना चाहते हैं, तो आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो जमीन है उसमें नमी होनी चाहिए, या फिर तुरंत उसमें आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। जो आपका जो बेस्ट तरीका है गन्ने में कैल्शियम देने का, वह है यूरिया के साथ। मतलब हल्की मात्रा में दे दीजिए, लेकिन यूरिया के साथ, या फिर एनपीके के बाद। ये कि आपको साथ में नहीं डालना है। अगर एनपीके आपने दिया है तो उसके बाद में जो अगर आप कैल्शियम डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा पाया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखने योग्य है, आपको कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत में देने से पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी सल्फेट वाली खाद के साथ इसको नहीं मिलाना है। यानी कि अगर आपके कोई भी खाद है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है या फिर जिंक सल्फेट है या फिर कोई भी सल्फेट यानी जिसमें सल्फर हो, जैसे एसएसपी, मैग्नीशियम सल्फेट, ईटीसी,
तो उनके साथ आपको एक साथ टैंक में नहीं डालना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका जो गन्ना है उसमें अच्छा फुटाव मोटाई पाने के लिए आपको कैल्शियम डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ये जो कैल्शियम है आपके गन्ने की मोटाई बढ़ाता है, गन्ने का विकास करता है, गन्ने की जो बढ़वार है, लंबाई है, उसे भी, जिससे आपका जो उत्पादन है, जो गन्ने का जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान दें किसान भाइयों, आपको अगर गन्ने आप अपने गन्ने में खुटाव, लंबाई और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम देना जरूरी है। तो आज की वीडियो में सब सिर्फ इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद किसान भाइयों।